तो आज की क्लास में हम लोग कुछ बातचीत करेंगे नंबर सिस्टम एंड लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में। आपके एनसीईआरटी में लीनियर इनइक्वालिटी एक चैप्टर भी है जो हम अगर सब कुछ समझ में आता है तो आधे घंटे से कम का चैप्टर है वो, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में कहने के लिए एक चैप्टर है, ठीक है। नंबर सिस्टम की शुरुआत मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बेसिक मैथ्स चल रही है, तो हम नंबर सिस्टम में किन किन सिंबल्स का कैसे यूज करते हैं ये पता चल जाए। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे मूव करेंगे। इसके बाद का मूवमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और 2 लेक्चर में हार्डली तुम्हारी एनसीईआरटी की कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगी, 2 या 3 लेक्चर में। मैंने पहले भी कहा था कि बेसिक मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते मैं कई सारी चीजें बता दूंगा, कहा था ना। इसी तरीके से हम फिर बेसिक मैथ्स में हम ट्रिग्नोमेट्री भी उठाएंगे, हम कुछ और भी चीजें उठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम पर बात करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपने बचपन से पढ़ा है वो है एन, नेचुरल नंबर। दिस इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। W, whole number. Zero, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर हम देखेंगे तो नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट्स होल नंबर में है। जब आप सेट थ्योरी पर बात करेंगे तो ऐसी चीज को हम कहते हैं n इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। अगर किसी चीज के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं तो हम बड़े वाले सेट को सुपरसेट कहते हैं और छोटे वाले सेट को सबसेट कहते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है, तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। इसी तरीके से हमारे पास अगला आता है I/Z मींस इंटीजर। This will be your from minus infinity से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on। नोट करते हुए फिर हमारे पास आता है Q विच इज रैशनल नंबर। या हम कहते हैं ऑल द नंबर्स which can be written in the form of P by Q, where P and Q are the element of integers Q is not equals to 0। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो P और Q को प्राइम भी होंगे।
लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखें। ये सब हमने 10th में भी पढ़ा है, इसलिए बहुत ज्यादा एलोबरेशन की जरूरत नहीं है यहां पर। जब कभी भी आप अटकेंगे मैं डेफिनेटली इसको एलोबरेट करूंगा। चले आगे। नॉन टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल but repeating numbers are rational numbers. Non-terminating but repeating in nature. जैसे 2.578923923 इसको P बाई Q फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट कर रखा है 9th क्लास में। तो नॉन टर्मिनेटिंग but repeating in nature are also rational numbers. इसके बाद आता है बेटा हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इसको हम इन जनरली Q डैश, Q बार या QC कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन है Q डैश, Q बार या QC। नंबर्स which cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are the integers and Q is not equals to 0, is known as irrational numbers. Likewise, root 2, this can be written as root 2 upon 1, but root 2 is not integer. जब हमने इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ
और बिलोंग्स टू, जब आपने इसको कट कर दिया हम कहते हैं नॉट द एलिमेंट ऑफ, और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इर्रेशनल नंबर क्या है? जिन्हें आप p बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट यू हैव टू स्पेसिफाई दैट p एंड q आर द इंटीजर्स। उस फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते। अगर आप सिंपली ये स्टेटमेंट देते हैं तो इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा, या रीजन असर्शन में आएगा तो भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि p बाई क्यू विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सिंपली अगर आपने इतना लिखा है तो इर्रेशनल की डेफिनेशन गलत है। आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि आपको p और q से आपका क्या मतलब है। ठीक है, फिर हमारे पास यहां पर एक चीज और है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आफ्टर डेसिमल numbers are irrational number। नोट डाल के हम लिखते हैं पाई एंड ई आर टू स्पेसिफिक काइंड ऑफ irrational numbers। पाई की देखो 22/7 तो रैशनल है, 22/7 रैशनल है, बट पाई इर्रेशनल है। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7, एग्जैक्ट नहीं। तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7, और कई बार आप 3.14 यूज करते हैं। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं। इसी तरीके से ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 और 2.72 जो भी आप ले लें।
अब देखें बेटा, जब मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करवाऊंगा और खुद उसमें जेई के पूछे गए क्वेश्चंस में ये ई यूज आएगा, तो मैं डायरेक्टली क्वाड्रेटिक लेता तो वहां पे बताता है कि अच्छा ये होता है, उसकी बजाय मैंने पहले बताया कि ये क्या होता है। हम लोग लॉग की बात करेंगे, लॉग में भी ये ई आएगा, ठीक है। तो हर जगह पर आपका जिससे जिससे सामना होना है, एक चीज ध्यान रखना कि मैथ्स इंटरलिंक करती है चीजों को। जब वो इंटरलिंक करेगी तो उससे पहले कई चीजें नॉर्मल बात होगी, फिर दूसरे की दूसरे में बात होगी, फिर आप ओवरऑल एक डेवलपमेंट के पेज पे आएंगे। चले आगे। फिर हमारे पास आता है रियल नंबर। जिसको आप इन जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर जिसको हम इन जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज नथिंग बट रैशनल यूनियन मतलब रैशनल और इरैशनल दोनों को ले लो तो वो क्या दे देगा, रियल नंबर। रियल नंबर में रैशनल और इरैशनल सब आ जाते हैं। अब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं तो हमारे पास एक टर्म आता है, नोट डाल के हम लिखेंगे, 10th क्लास तक में कहीं भी अंडर रूट के अंदर रियल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। इन रियल नंबर्स अंडर रूट एक्स then x is greater than equals to, अगर आप रियल नंबर्स में बात करेंगे तो आपका x जो है वो नेगेटिव नहीं होता। बट अब हम 11th क्लास में और मैथ्स स्पेसिफिक बात करते हैं। ध्यान रखना बेटा, 10th तक आपको जो ओवरऑल पढ़ाया जाता है वहां से सभी स्ट्रीम डिवाइडेड होती है, इसलिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ाई जाती, हर चीज थोड़ी 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 आपको इंट्रोडक्शन में दे दिया जाता है। अब आप स्पेसिफिक आते हैं तो अंडर रूट -1 इसको हम कहते हैं आयोटा, और यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है। क्या बोलेंगे, अंडर रूट -1 को आयोटा, आयोटा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट -1। तो जहां कहीं भी आयोटा वर्ड लिखा मिलेगा उसका मतलब होगा अंडर रूट -1। तो यहां से शुरुआत रूट्स में नेगेटिव नंबर्स की भी होती है। तो हम केवल एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, अलग से बात करेंगे अगली चीजों में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करूंगा ही करूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर सी, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। यहां इस जगह पे हम लिखते हैं जेड, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इक्वल्स टू एक्स प्लस
आयोटा वाई, क्या लिखेंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई। बोलने की आदत डालो, क्या लिखेंगे हम इसको? एक्स प्लस आयोटा वाई। हियर एक्स इज रियल पार्ट, y is imaginary part of z। x क्या है? z का रियल पार्ट, y क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो x को हम लिखते हैं आर ई ऑफ जेड, y होता है आई एम इमेजिनरी ऑफ जेड। यहां हम लिखेंगे हेयर x, y आर द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। x और y क्या है बेटा? रियल नंबर्स है। चले आगे। एक एग्जाम्पल के रूप में या दो तीन एग्जाम्पल हम लिखे। z इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा, तो रियल पार्ट इज 2 और जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसको कहेंगे हम इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट विल बी 2 और -3 विल बी imaginary part। Here real part is √7 and imaginary part is 5। कोई दिक्कत बता दो। जेड को मैं 5/2 लिख दूं, क्या मैं ये इस 5/2 को ये समझ सकता हूं? समझ सकता हूं कि नहीं समझ सकता हूं? 5/2 कैन बी रिटन एज 5/2 प्लस 0 इंटू आयोटा। भाई 0 इंटू आयोटा तो 0 हो गया ना? अरे हाँ या ना? पक्की बात, सोच लो। तो हम ये कहते हैं यहां पर रियल पार्ट 5/2 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। रियल पार्ट 5/2, इमेजिनरी पार्ट 0।
इसका मतलब क्या है, एक रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हो। सोए मत, गुड मॉर्निंग हो गई है। एक रियल नंबर को, ये रियल नंबर है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हाँ या ना? दैट्स व्हाई एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? सो every real number can be written in the form of complex number. हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे? x प्लस 0 आयोटा। ये तो एक इंट्रोडक्शन था नंबर्स पर। इनमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों को पहले भी पापा ने बता रखी है, सब कुछ बता रखा है। चले आगे। अब हमारी बातचीत होगी कुछ दूसरे सिंबल्स पर। उससे पहले हम एक बात करना चाहते हैं, जीरो क्या है? पॉजिटिव नंबर कि नेगेटिव नंबर? जीरो क्या है? और सोए मत, हाँ, जीरो क्या है? कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। हाँ या ना पूछ रहा हूं, मुझे आता नहीं, मैं पूछ पूछ के पढ़ाता हूं, तो अब तो पता नहीं चला है। हाँ भाई, जीरो क्या है? दोनों ही है? तो मुझे नहीं पता, मैं जानना चाहता हूं। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना तो नेगेटिव है। लिख लो, जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो इवन है कि ऑड है, या नीदर इवन नॉर ऑड? बताओ क्या है? जीरो इवन। क्यों? 3 से भी तो डिवाइड होता है। ऐसे थोड़ी होती है आईआईटी की तैयारी। अब तो हर चीज पता होनी चाहिए कि क्यों होता है। क्यों? जीरो 3 से भी तो डिवाइड होता है। मतलब मैं जानना चाहता हूं कि क्यों क्यों इवन कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि कंडीशन 2 से डिविजिबिलिटी की देखते हैं, किसी और से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है? जीरो इज इवन नंबर, लिख लेना सारे के सारे। जीरो इज इवन नंबर। नहीं, लोग यहीं पे कंफ्यूज करते हैं बेटा, जैसे मैंने कंफ्यूज किया कि जीरो से 2 से डिविजिबल है तो 3 से भी है। देन यू हैव टू से दैट कंडीशन ऑफ इवन नंबर इज डिविजिबिलिटी बाय 2। इट मे बी डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, मे नॉट बी। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? अब हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ सिंबल्स का मतलब जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जब मैं बात करूंगा R प्लस, यहां लिखें
कई बार लोग यहां भी लिख देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपन क्या झगड़ा करें यार, मैथ्स वाले वैसे ही कम झगड़ा करते हैं, वो तो प्रूफ पे विश्वास करते हैं। आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर। आर प्लस का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव रियल नंबर। अब बताओ क्या होगा ये पॉजिटिव रियल नंबर, क्या होंगे? उन्नति। 1 से शुरू कर ले। फिर बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे 1 से शुरू कर देते हैं, वो गलत है। रियल नंबर्स में तो डेसिमल भी आ सकता है, नहीं आ सकता क्या? 0.5 भी तो रियल है, 0.00001 भी तो रियल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दैट्स वाई दिस इज रिटन एज, जीरो इंक्लूड नहीं होगा, 0 टू इंफिनिटी। अब समझ में लेना कि मैंने क्यों पहले इंटरवल्स पढ़ाए हैं। इंटरवल का, ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है? वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, उससे आगे के सारे नंबर्स। तो इंफिनिटी तो अपन वैसे ही इंक्लूड नहीं कर सकते, पॉजिटिव रियल नंबर में अपन जीरो भी इंक्लूड नहीं कर सकते, इसीलिए जीरो को हमने ओपन इंटरवल पे रखा और इंफिनिटी को हमने ओपन इंटरवल पे रखा। अगर मुझे नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये रहा मेरा जीरो, ये हुआ मेरा जीरो ओपन हॉलो सर्कल से ये वाली लाइन। लिख लो, पॉजिटिव रियल नंबर का समझ में आया कि क्या होता है? उसके बाद हमारे पास है आर माइनस, यहां लिखे चाहे यहां लिखे, नेगेटिव रियल नंबर। अब आप लोग समझ चुके हैं कि जीरो इंक्लूड नहीं होगा, जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इट विल बी माइनस इंफिनिटी टू जीरो। और ये आएगा आपके पास एक सिंबल है हमारे पास आर नॉट, नॉन जीरो रियल नंबर। वो रियल नंबर जो जीरो नहीं है, तो ये हम लिखते हैं माइनस इंफिनिटी से जीरो ओपन यूनियन जीरो से इंफिनिटी ओपन। मतलब पूरे रियल नंबर्स में से हमने जीरो माइनस कर दिया। इस तरीके से लिख लो आर माइनस जीरो। भाई एक पॉइंट के लिए अपन करली ब्रैकेट्स में लाते थे। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस जीरो।
चले आगे। ये r प्लस आर माइनस आर नॉट थे। फिर हम एक चीज कहें, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। हाँ और नाउ, इसका मतलब क्या होना चाहिए, पहले तो हम ये बात करें। पॉजिटिव रियल नंबर। ये कैसे आपने कह दिया? नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता। नॉन पॉजिटिव प्लस जीरो। हाँ, नॉन मतलब पॉजिटिव प्लस जीरो। ध्यान रखना, ह्यूमन बीइंग में 3 लोग काउंट होते हैं, बॉयज, गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर। 3 लोग आते हैं। अगर आप कहते हैं नॉन बॉयज, तो गर्ल्स और ट्रांसजेंडर दोनों आएंगे। अगर आप कहते हैं नॉन गर्ल्स, तो बॉयज एंड ट्रांसजेंडर दोनों आएंगे। तो जीरो एक तरीके से नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव है। आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बात समझ में आई? दैट इज, अब इसमें जीरो इंक्लूड होगा, इसमें जीरो इंक्लूड होगा। इन दैट केस यू विल गो फॉर क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी। आर प्लस और नॉन नेगेटिव रियल नंबर में अंतर है। एक तरफ है क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। जब आप इसको सिंबॉलिकली बात करेंगे तो ये हो गया मेरा 0, और ये आया मेरा डार्क सर्कल, क्योंकि अब 0 इंक्लूड होगा, और ये आया मेरा ये। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू 0 क्लोज। तो ये एक इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम के बारे में। इसमें और भी बहुत सारी बातें, डिविजिबिलिटी है, दूसरी चीजें हैं, वो एक अलग फॉर्मेट में मैं फिर कभी बात करूंगा कि किससे क्या डिविजिबिलिटी की कंडीशन है, कैसे 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 चीजें हैं। आज मेरा मेन मकसद होगा कि मैं आपके लीनियर इनइक्वालिटी वाले चैप्टर को खत्म करूं। फिर मॉडुलस बताऊंगा तो उसमें भी लीनियर इनइक्वालिटी अपन ले सकते हो, वो कोई बड़ी चीजें नहीं है। मतलब बहुत सारी बातें हैं यहां। अब हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज पे। जब आप बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज में, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, इनफैक्ट 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है। यह है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या रिप्रेजेंट करता था? एक स्ट्रेट लाइन,
भाई 10th वालों याद कर लो, 10th पास करके आओ तुम लोग। अब ग्राफ पे एक लाइन ही तो ड्रॉ करते थे, सॉल्यूशन बाय लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन बाय ग्राफ। तो वैल्यूज पुट करते थे तो ये क्या आती थी, लाइन आती थी। यही चीज जब इनइक्वालिटीज में आएगी तो कैसे देखना है, इसके बारे में बात करना है, और आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, दैट इज, हमसे ये कहा जाता है, और अब आप समझना भी कहा क्या जाता है, ये लिख लो, लिखते चलो। जैसे मुझसे एक बात कही जाए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें यह पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन वो होता है जो आपके गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, हाँ या ना? सॉल्यूशन क्या होता है, जो आपके गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो आपको ये पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप x और y प्लॉट करें। एक बार y को 0 रखें, x की वैल्यू आ गई, सॉरी एक बार y को 0 रखें तो x की वैल्यू आ गई, और एक बार x को 0 रखें तो y की वैल्यू आ गई। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अदरवाइज कुछ और भी वैल्यूज रख लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ग्राफ पेपर पे आप इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना जानते हैं। ये रहा 1.3, 0 और एक पॉइंट ये रहा 0,2। अगर इक्वालिटी है तो केवल इस लाइन पे ज्वाइन करने वाले, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के सभी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे आप x को 1 रखें, x को 1 रखें 5/3, सॉरी 4/3, x को 1 रखिए तो y कितना आया 4/3, x को 2 रखिए y इज 2/3। तो ये सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, मींस इनफाइनाइट पॉइंट्स विल सेटिस्फाई दिस लाइन, हाँ या ना? नोट करते चलो। फ्री हैंड स्केल छोड़ दे, हाँ हाँ थोड़ा आड़ा टेढ़ा होगा लेकिन एक दिन करेक्ट हो जाएगा बेटा। जब तक स्केल देखो, आज जब हम बात कर रहे हैं बोर्ड में अपन स्केल लेंगे, लेकिन आईआईटी में बेटा सब कुछ फ्री हैंड चलेगा और स्पीड वहीं बनेगी। अगर आप कॉपी पे कट करना एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक के बाद आप खटके फिटके नहीं करेंगे। कई चीजें आपको मेंटली एक्सेप्ट करना आना चाहिए। लड़ाई मेंटल है, ध्यान रखना। कोई ये कहे कि लड़ाई नॉलेज की है, एक लेवल तक नॉलेज की है, उसके बाद आपके एटीट्यूड की।
सो दिस इज द सॉल्यूशन जोन। अब आप देखें, इस लाइन ने आपके पूरे प्लेन XY प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है, दिख रहा है ना। अब ड्रॉ कर लिया सबने। अब मैं अगला फिगर फिर ड्रॉ कर रहा हूं, तुम फिर ड्रॉ करोगे। अगला फिगर हमारे पास आता है, ड्रॉ द जोन, ड्रॉ द सॉल्यूशन जोन कह लो, draw the solution zone of 2x minus 3y minus या प्लस 3y कर लो, वही अपन उसी ग्राफ पे रहेंगे। 2x plus 3y minus 6 greater than equal to 0। प्लीज आपने, हाँ बिल्कुल वापस भाई, मैं भी दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। अब अगर आप कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके बाद मतलब दो सिंबल हैं यहां, एक ग्रेटर देन 0 भी है और एक इक्वल टू 0 भी। तो इक्वल टू 0 वाला तो इस पॉइंट, इस लाइन के जितने पॉइंट हैं वो होंगे। तो एक तो है इक्वल टू 0 और एक है ग्रेटर देन 0। डन। तो इक्वल टू 0 वाला तो डार्क लाइन जो है वही रहेगा। इसके बाद आओ, कोई भी पॉइंट जिसकी पोजीशन तुम्हें पता हो, कोई भी पॉइंट जिसकी पोजीशन तुम्हें पता हो, उसको आप अपनी इनइक्वालिटी में पुट करें। जैसे आपको पता है ना 0,0 कहां है, पुट any point in inequality whose position is known with respect to line। WRT का मतलब होता है with respect to। if point satisfy the given inequality, then solution zone is towards that point। But if point doesn't satisfy the inequality,
देन अब अगले पेज पे लिखूंगा, if point satisfy the given inequality then solution zone is towards that point, जिस भी पॉइंट को आप रख रहे हैं. But if point doesn't satisfy the inequality, चले आगे. ऑनलाइन लिख लिया? Yes, sir. If point doesn't satisfy the inequality, then solution zone will be away from that point. अब आपके पास है 2x plus 3y minus 6 greater than equals to 0. Take point O 0 0. तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है देख लेते हैं. भाई -6 0 के इक्वल या बड़ा तो नहीं. बात समझ में आई? तो क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है? अब थ्योरी पे चले जाओ. इफ पॉइंट डजंट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी देन सॉल्यूशन जोन विल बी अवे फ्रॉम दैट पॉइंट. दो जोन थे, एक टुवर्ड्स ओरिजिन, एक अवे फ्रॉम ओरिजिन. तो आपके पास जो सॉल्यूशन जोन आया है वो ये है. इक्वालिटी है इसलिए यहां डार्क से ही सब कुछ जाएगा. ये जोन आ गया. मतलब इस जोन के सभी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे. क्या कहा मैंने? इस जोन के सभी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे. क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो जोन जो होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा. हमारा नैवेद्य बड़ा शैतान है. कहते सर मैं नहीं मानता आपकी बात, मैं तो पॉइंट लूंगा 5,3. अच्छी बात है, ले भाई. कहेगा देखूंगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. रख दे बेटा. 10 plus 9 minus 6 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 से बड़ा आ गया कि नहीं आ गया? पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? और अगर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो टुवर्ड्स दैट थिंग. तो अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो टुवर्ड्स का मतलब इस तरह. जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा उसकी तरफ. अब बनाओ भाई, खींचो. ये जो मैंने खींचा है खोल रहा हूं. पहले ये तो ड्रॉ तो कर दे. अगली स्लाइड में कौन सी बड़ी चीज है ये ले. जल्दी तो बेटा मैं कर ही नहीं रहा.
चले आगे। देखो, आपको केवल स्ट्रेट लाइन बनाना आना चाहिए, उसके बाद तो बेटा ये बहुत इजी टॉपिक है। फिर मैं इसमें दूसरे तरीके के इनइक्वालिटीज को सॉल्व करवाऊंगा, जहां कई सारी चीजें आएंगी, तो वहां कई कंडीशंस होंगे। चले आगे। अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द सॉल्यूशन जोन ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब की मैंने इक्वालिटी नहीं लगाई, ध्यान रखना, अब की मैंने इक्वालिटी नहीं लगाई है। एंड x माइनस वाई प्लस 3 लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0। मतलब दोनों ही को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब 2 हो 50 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में आपको दोनों ग्राफ एक ही जगह ड्रॉ करना है, और जो कॉमन पॉइंट आ जाएगा वो सॉल्यूशन है। तो भाई समझना, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ये हम बार बार ड्रॉ करके आ रहे हैं, तो लिख देते हैं भाई। लेकिन आपके लिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया। अब की मैंने कहा ग्रेटर देन 0। ध्यान देना सभी लोग प्लीज इधर। अब की इक्वालिटी नहीं है, मतलब लाइन के वाले लाइन पर जो पॉइंट है वो शामिल नहीं होंगे। भाई इक्वल टू 0 पे लाइन खींची थी ना, याद करो, मैं एक एक चीज करा के आ रहा हूं बेटा। इक्वल टू 0 था तो ये लाइन वाले पॉइंट आए थे, अरे हाँ या ना। अब अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो ये लाइन वाले पॉइंट तो नहीं आएंगे। इसका मतलब है अब आप जो ड्रॉ करेंगे वो ब्रेक ड्रॉ करेंगे। कंटिन्यूअस ड्रॉ नहीं करेंगे। ब्रेक ड्रॉ करने का मतलब है कि ये वाले पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। फिर 0 0 आप रखें, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सारे के सारे इधर लोड करने के बारे बाद में। पहले हमने क्या किया, डॉटेड ड्रॉ किया, 0 0 पहली वाली इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अवे फ्रॉम दैट अब यहां भी आप हॉलो सर्किल लेकर के आगे बढ़ो। हॉलो सर्किल का मतलब वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। एक सॉल्यूशन जोन आया, अब यहां तक ड्रॉ कर लो, फिर उसके आगे बात करूंगा। इसमें क्यों लगाया, मैंने क्वेश्चन चेंज किया है भाई। ये दो वाला है ना, डार्क सर्किल है ना, तो वो तो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन खींची हुई थी, वो तो ऑलरेडी डार्क थी।
इसके बाद सेकंड वाले को ड्रॉ करेंगे और सेकंड वाले में इक्वालिटी है, सेकंड वाले में इक्वालिटी है, इसलिए वो डार्क ड्रॉ होगा। बात समझ में आ रही है? सेकंड वाले में इक्वालिटी है तो चले शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। y को 0 रखो, x-3, x को 0 रखो, y इज +3, x-3 और d अब ये डार्क जाएगा आगे। अगर आपको ये नहीं पकड़ में आ रहा तो ब्लू ले लेते हैं यार, अपने पास कलर्स की कमी नहीं है। अब एक बार रखो 0 0, थ्योरी पहले ही लिखा दी है पूरा कि पहले मैं कोई भी पॉइंट देखो 0 0 की पोजीशन पता है कि नहीं पता है। अब रखो 0 0, सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो अवे फ्रॉम 0 0 मतलब ये वाला जो बनाओ उसी में। अगर दो की बजाय 3 4 भी होंगे तो भी वही बनेगा। रुको मैं रेड कलर का पेन दे देता हूं। अब 3 पे ही तो जाएगा 0,3। अच्छा पहले वाला भी तूने उसी पे ठोक दिया है। बात समझ में आई? 2 हो 3 हो 50 हो, सब के सब एक ही ग्राफ पे ड्रॉ किए जाएंगे। जो आप चाहो, मुझे तो बताना था इसलिए मैंने बता रहा हूं। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा आता होता थोड़ी है। आप ये माइंड को समझने के लिए इजी है। नेक्स्ट ईयर एलपीपी में इसका यूज आता है। 5 नंबर, हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है। कभी 3 नंबर और एक एक नंबर में बाइफरकेट हो जाता है, कभी 5 नंबर में आ जाए। प्लीज, तो सॉल्यूशन जोन क्या है वो ये रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जहां पे दोनों के कॉमन पॉइंट्स आएंगे दैट इज नोन एज सॉल्यूशन जोन। हाँ
और इतनी चीजें इनमें से किसी के पास होंगी भी नहीं। ये ले ले भाई। टीचर्स पकड़। Is it clear? This is the concept of linear inequality in graph. जो आपकी linear inequalities है उनका ग्राफ में हम कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, क्या सॉल्यूशन जोन है, इसके बारे में बातचीत होती है। फिर कई चीजें आती है बेटा जो सॉल्यूशन, और अब जो हम बात कर रहे हैं तो ग्राफ है, इसका यूज बड़ा कम आता है, लेकिन अब जो हम बात करेंगे उनका यूज बहुत ज्यादा आता है। क्वाड्रेटिक में भी आएगा, लॉग में भी आएगा, 11th में भी है और 12th में भी है। ठीक है, तो हम उस तरफ चल रहे हैं, मूवमेंट ले रहे हैं। जो भी मैंने पहले पढ़ाया वेवी कर्व, जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, इन सब का यूज होगा, सबका। ठीक है, जैसे हमसे कोई कहे सॉल्व 2x माइनस 3y, सॉरी y को अभी रहने दे बेचारे को। एट्थ क्लास में वन वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व की थी आपने। अब हम वन वेरिएबल की इनइक्वालिटीज पर बात करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इस भाई साहब को इधर ले जाओ, इन भाई साहब को इधर ले आओ, तो कितना हो गया? 10 माइनस 3 इज ग्रेटर देन 8x माइनस 2x। अगर मैं a ग्रेटर देन b कहता हूं तो b लेस देन ए बी होता है। अगर a ग्रेटर देन b है तो b लेस देन a हुआ कि नहीं हुआ? एक ही बात है कि नहीं? मीन्स 6x is less than 7, so x is less than 7/6। हाँ या ना? अब कोई कहे कि सर इसको सॉल्यूशन जोन पे मतलब रिप्रेजेंट करो, ये रहा नंबर लाइन 0 1 2, कहीं यहां आएगा आपका 6/7, सॉरी 7/6, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई 1 में ले रहा हूं, नहीं उसमें भी बनाऊंगा अभी। अरे तो x लेस देन 7/6 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया हमने। 7/6 का क्या मतलब है? 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 से थोड़ा से बड़े पे ले गए, 7/6 मार्क किया। अगर कोई कहे कि हम इसे ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इतनी कोऑर्डिनेट तुमने 10th क्लास और 9th क्लास में पढ़ रखी थी कि यह है x इक्वल्स टू 7/6। याद आ रहा है? लाइन विच विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। डॉटेड क्यों रखा? क्योंकि लेस देन है, इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, अब आपने कहा x लेस देन 7/6, ओरिजिन सेटिस्फाई कराओ।
सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर वाई तो है ही नहीं, वो तो कोई बात नहीं। तुम जबरदस्ती मुझे प्लेन में ले रहे हो तो मैं 0 × y नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बताओ तो सही। बस तो लिख दिया। अब 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, मतलब टूवर्ड्स दैट थिंग। अगर प्लेन में बात करोगे तो ये जो सॉल्यूशन आएगा। चले आगे। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसके बारे में हम बात भी करेंगे। if a less than b, if a less than b, अब हम कह रहे हैं if we multiply or divide an inequality by positive number, then inequality sign will not change। जो इनइक्वालिटी साइन है वही रहेगा। सर हमें बात नहीं समझ में आई। मैं कहता हूं कि 5 इज लेस देन 7, मल्टीप्लाई कर दो 2 से। साइन चेंज हुआ क्या? If we multiply or divide an inequality by positive number, then inequality sign will not change।
चले आगे। If we multiply or divide an inequality by negative number, then inequality sign will change. तब inequality sign change होगी। 5 is less than 7, multiply by -2। अब तुम खुद सोचो कि -10 और -14 में कौन छोटा कौन बड़ा? -10 बड़ा है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी साइन विल रिमेन सेम, और अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा देन देयर विल बी चेंज इन साइन। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं बेटा जो आपको यूज आएंगे, काफी यूज आएंगे। अभी हम बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे।